दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल एयर शो में इंडियन मेड तेजस क्रैश करने के पीछे क्या रीजन था? क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल एरर के वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन था? और क्या इंडियन मेड तेजस पाकिस्तान मेड JF-17 से कंपैरेटिवली कमजोर फाइटर जेट है? मतलब पाकिस्तान मेड JF-17 के कंपैरिजन में इंडियन मेड तेजस क्या एक लो क्वालिटी की फाइटर जेट है? और इसके अलावा दुबई एयर शो में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में फाइटर जेट डील को लेकर जो र्यूमर बाहर निकल के आया है, उस र्यूमर को लेकर इंडियन मीडिया इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों है? दोस्तों, इन सारे सवालों की जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम हमारा आज के इस वीडियो में। तो पहला सवाल, दुबई एयर शो में इंडियन मेड तेजस क्रैश करने का पीछे क्या रीजन था? सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स या इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से अभी भी कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं बताया गया है क्यों दुबई एयर शो में इंडियन मेड तेजस क्रैश किया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के तरफ से ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुका है दुबई एयर शो में तेजस क्रैश के ऊपर। तो हमारा इस वीडियो तक इंडियन एयरफोर्स के तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन दोस्तों, दुबई एयर शो के पहले तेजस फाइटर जेट का कुछ ऑयल लीकेजेस के फोटोज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। इन फोटोज में दिखाई दे रहा था तेजस के कुछ ऑयल लीकेजेस हो रहा है, लेकिन इन फोटोज के बारे में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। एक्चुअल में ये फोटोज रियल है, मतलब दुबई एयर शो से आया है या फिर इससे पहले का फोटोज है, इस बारे में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे र्यूमर इंटरनेट पे ऐसा भी चल रहा है कि ऑयल लीकेजेस के वजह से इंडियन एयरफोर्सेस के तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश किया था। अब ये तो है सोशल मीडिया के जो र्यूमर वो है। आप बात करते हैं पोटेंशियल रीजन क्यों दुबई एयर शो में इंडियन मेड तेजस क्रैश किया था। दोस्तों, इंडियन मीडिया NDTV में रिसेंटली एक आर्टिकल छापा है इस तेजस क्रैश के ऊपर। उस NDTV के रिपोर्ट में कुछ पोटेंशियल रीजन बताया गया है क्यों दुबई एयर शो में इंडियन मेड तेजस क्रैश किया था। तो दोस्तों, इंडिया के एविएशन एक्सपर्ट के मुताबिक नेगेटिव जी मैन्यूवर के वजह से इंडियन एयर फोर्सेस के तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश किया था। ये इंडियन एविएशन एक्सपर्ट के ओपिनियन है। अब दोस्तों, नेगेटिव जी मैन्यूवर क्या होता है? तो दोस्तों, दुनिया में हर फाइटर जेट में, मतलब वार कैपेबल हर फाइटर जेट में ये नेगेटिव जी मैन्यूवर फीचर होता है। मतलब फाइटर जेट के लिए ये नेगेटिव जी मैन्यूवर एक कॉमन फीचर्स है। लेकिन इस नेगेटिव जी मैन्यूवर फीचर का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए फाइटर जेट के पायलट को बहुत ही एक्सपीरियंस और स्किलफुल होना पड़ता है। अब नेगेटिव जी मैन्यूवर क्या है? तो दोस्तों, नेगेटिव जी मैन्यूवर होता है हवा में एक फाइटर जेट को पायलट ने जब एक सर्कल के वाइज घुमाता है, उसे नेगेटिव जी मैन्यूवर कहा जाता है। अब दोस्तों, एविएशन एक्सपर्ट के मुताबिक ये नेगेटिव जी मैन्यूवर करने के लिए पायलट को प्रॉपर एक्सपीरियंस और स्किलफुल होना पड़ता है। अगर पायलट हवा में कोई भी छोटा गलती भी करता है तो उसके लिए पायलट के कॉन्शियसनेस लूज हो सकता है हवा में। मतलब जब नेगेटिव जी मैन्यूवर के टाइम यानी जी शेप में फाइटर जेट घूमता है, तब कोई भी छोटा मोटा गलती की वजह से पायलट अपना होश खो सकता है, और ऐसा होता है ब्रेन में ब्लड रश के वजह से। और इंडियन एविएशन एक्सपर्ट के मुताबिक तेजस फाइटर जेट के साथ शायद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वीडियो में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था जब जी शेप में तेजस फाइटर जेट घूम रहा था, तभी डायरेक्टली तेजस जाके ग्राउंड में हिट करता है, यानी क्रैश करता है। तो हो सकता है नेगेटिव जी मैन्यूवर फेल्यूर के वजह से ही तेजस फाइटर जेट क्रैश किया था। मतलब ये एक रीजन हो सकता है। अब दोस्तों, असली रीजन क्या था वो तो इंडियन एयरफोर्स के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही
पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्का है, दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के तेजस क्रैश होने के वजह से इंडिया पूरी दुनिया में अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्रेडिबिलिटी खो दिया है। मतलब अब रेगुलरली ये सवाल उठते रहेगा इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्वालिटी, स्टैंडर्ड और उनके इंजीनियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। लोग अब आसानी से इंडियन एयरफोर्स यानी इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि जहां दुबई एयर शो में तेजस क्रैश किया था वहां ये एक एयर शो था, कोई वॉर ग्राउंड नहीं था। दुनिया भर के सारे मीडिया और ऑडियंस के सामने तेजस क्रैश किया था। लेकिन इसके अलावा भी एक सवाल तो सबके मन में आएगा, और वो सवाल है बिना कोई वार के, बिना कोई लड़ाई के अगर एक फाइटर जेट, एक प्लेन ऐसे क्रैश करता है तो वार सिचुएशन में यानी रियल वार में उस प्लेन का क्या हालत होगा। एग्जैक्टली ये सवाल तेजस फाइटर जेट के ऊपर आप खड़ा होगा। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल था, क्या पाकिस्तान मेड JF-17 के कंपैरिजन में इंडियन मेड तेजस क्या एक कमजोर फाइटर जेट है? तो दोस्तों सबसे पहले दो देश के दो फाइटर जेट को कंपेयर करके कौन से वाला फाइटर जेट सुप्रीम है और कौन से वाला फाइटर जेट बिलो एवरेज है, ये चीज बताना बहुत ही मुश्किल टास्क है। और वैसे भी ऑन पेपर के बेसिस पे दो फाइटर जेट को कंपेयर करना सही बात नहीं, क्योंकि अगर कोई फाइटर जेट ऑन पेपर बेसिस पे सुप्रीम भी होगा तो हो सकता है वही फाइटर जेट वार जोन में जाके, मतलब वार ग्राउंड में जाने के बाद बिलो एवरेज साबित हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये जरूरी नहीं है अगर कोई फाइटर जेट ऑन पेपर बेसिस पे सुप्रीम है तो वो वार ग्राउंड में भी सुप्रीम होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है, हो सकता है वो फाइटर जेट ऑन पेपर में जैसा वार ग्राउंड में उसके बिल्कुल उल्टा हो, मतलब कमजोर साबित हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इंडियन मेड तेजस और पाकिस्तान मेड JF-17 को देखें तो मतलब इंडियन मेड तेजस के डेवलपिंग प्रोग्राम 80s में लॉन्च करता है इंडियन गवर्नमेंट, और पाकिस्तान मेड JF-17 के डेवलपिंग प्रोग्राम पाकिस्तान ने लॉन्च करता है 90s में। तो ये दो फाइटर जेट मतलब उसी साल के आसपास में ही डेवलपिंग प्रोग्राम लॉन्च करता है। लेकिन ये दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान अपना फाइटर जेट इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं कर पाया, मतलब ये फाइटर जेट इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड नहीं है। इन फाइटर जेट में अलग अलग देश के इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। जैसे इंडियन तेजस फाइटर जेट में अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है और इजराइल का भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल का राडार सिस्टम इस्तेमाल होता है तेजस में। इसके अलावा भी इजराइल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इस्तेमाल होता है तेजस। और पाकिस्तान के फाइटर जेट में भी अलग अलग देशों से पाकिस्तान इक्विपमेंट इंपोर्ट करके फिर ये फाइटर जेट डेवलपमेंट किया था। जैसे कुछ इक्विपमेंट वो लोग चाइना से लेता है, तुर्की से लेता है और यूके से भी लेता है JF-17 के लिए। तो दोस्तों मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान और इंडिया के फाइटर जेट इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड फाइटर जेट नहीं है। ये दोनों देश दूसरे देशों से इक्विपमेंट इंपोर्ट करके फिर ये फाइटर जेट डेवलपमेंट किया था। दोस्तों ये तो था पाकिस्तान और इंडिया के फाइटर जेट डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के ये दोनों फाइटर जेट के ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ और पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो इंडियन मेड तेजस के कंपैरिजन में पाकिस्तान के JF-17 बहुत ही पॉपुलर है इंटरनेशनली, क्योंकि इंडियन मेड तेजस फाइटर जेट दुनिया में सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। मतलब इंडियन एयरफोर्स के बाहर तेजस दुनिया में और किसी देश इस्तेमाल नहीं करता है अब तक, मतलब अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में JF-17 सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करता है और साथ साथ दुनिया में और भी कुछ देशों के एयरफोर्स इस्तेमाल करता है इस फाइटर जेट। जैसे पाकिस्तान के JF-17 को इस्तेमाल करता है म्यांमार के एयरफोर्स, नाइजीरियन एयरफोर्स और रिसेंटली अजरबैजान की एयरफोर्स भी पाकिस्तान के JF-17 खरीदा है। मतलब अजरबैजान भी इस्तेमाल करता है JF-17। दोस्तों इन देशों के अलावा भी
पाकिस्तान के JF-17 को खरीदने के लिए और भी कुछ देशों के एयरफोर्स इंटरेस्टेड है, जैसे कि इराक के एयरफोर्स, मलेशिया के एयरफोर्स और बांग्लादेश के एयरफोर्स। मतलब बांग्लादेश, मलेशिया और इराक भी पाकिस्तान के JF-17 में इंटरेस्टेड है, खरीदना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 जहां मुस्लिम देशों के अंदर पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, वहां पे दूसरी तरफ इंडियन मेड तेजस की इमेज में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश करने के बाद आर्मेनियन एयरफोर्स इंडिया के साथ पोटेंशियल तेजस डील को फॉस कर दिया, मतलब रोक दिया है। इससे पहले आर्मेनियन एयरफोर्स इंटरेस्टेड था इंडिया से तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, लेकिन अब वो डील भी फॉस कर दिया गया है आर्मेनियन गवर्नमेंट के द्वारा। सिर्फ तेजस क्रैश नहीं, कुछ मंथ पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ था, उस वार में पाकिस्तान के सामने इंडियन एयरफोर्स के बुरी हालत होना भी इस डील फॉस करने के पीछे दूसरा रीजन है। पाकिस्तान क्लेम करता है इंडिया के टोटल 7th फाइटर जेट को शूट डाउन किया है और उन फाइटर जेट में फ्रांस मेड राफाले भी था। तो आप समझ सकते हो दुनिया में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन पायलट को स्किल को लेकर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, अंत में मेन बात यह है, दुबई इंटरनेशनल एयर शो में इंडियन फाइटर जेट तेजस क्रैश करने के बाद इंडियन एयरफोर्सेस का इमेज की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मतलब बहुत बड़ा लॉसेस हुआ है। आप इस लॉसेस को रिकवर करने के लिए सालों लग जाएगा, मतलब दशकों लग जाएगा इंडियन एयरफोर्सेस को। स्पेशली इंडियन में डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्रेडिबिलिटी जितना नीचे गिरा है, इसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है। दोस्तों, हमारा वीडियो के शुरुआत में तीसरा सवाल था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में फाइटर जेट डील को लेकर जो र्यूमर बाहर निकल के आया है दुबई एयर शो में, उस र्यूमर को लेके इंडियन मीडिया इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों था। दोस्तों, सबसे पहले जो र्यूमर बाहर निकल के आया है दुबई एयर शो में बांग्लादेश और पाकिस्तान के फाइटर जेट डील को लेकर, तो पहली बात यह है, इस डील के बारे में अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। मतलब ये जो न्यूज़ बाहर निकल के आया है, ये सारे र्यूमर है, प्रेडिक्शन है। इस न्यूज़ का कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हो सकता है ये न्यूज़ सच हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई फाइटर जेट डील हुआ है, और ये भी हो सकता है ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक है, ऐसा कोई डील हुआ ही नहीं। अब दोस्तों, ये र्यूमर जहां से पैदा होता है वो है खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के स्टेटमेंट से। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एक स्टेटमेंट देता है और वो बताता है पाकिस्तान के एक फ्रेंडली कंट्री के साथ JF-17 के एक बड़ा डील हुआ है। ये बात दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बताता है, और इस स्टेटमेंट के बाद र्यूमर बाहर निकल के आता है, प्रेडिक्शन किया जाता है शायद ये फाइटर जेट के डील पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, इस बात का अभी भी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट है जो समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट के मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के प्रेडिक्ट कर रहा है पाकिस्तानी JF-17 के डील हुआ है अरब कंट्री UAE के साथ, लेकिन इंडियन मीडिया ये प्रेडिक्ट कर रहा है पाकिस्तानी JF-17 का डील हुआ है बांग्लादेश के साथ। सो मीडिया के इन प्रेडिक्शन में भी फर्क है, मतलब डिफरेंसेस है। और ऐसे भी बांग्लादेश के कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बात जब आता है, तब इंडियन मीडिया प्रोपागेंडा के बारिश कर देता है। मतलब इंडिया के जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो सोशल मीडिया प्रोपागेंडा ब्रिगेड है, वो लोग सोशल मीडिया पे ये कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, पाकिस्तान के JF-17 अगर बांग्लादेश खरीदेगा, बांग्लादेश के एयरफोर्स बाइक करेगा, तो ये इंडिया के लिए थ्रेट है। और कुछ प्रोपागेंडा ब्रिगेड सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ये भी बताना लग गया है बांग्लादेश का ये गद्दारी है इंडिया के साथ। मतलब सारे अजीब अजीब बातें इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने लग गया। अब
एक तो वो लोगों की जो भाषा है, जो बदतमीजी है, वो अपना न्यूज़ में ही दिखा देता है। और दूसरी बात है उनके डबल स्टैंडर्ड। वो डबल स्टैंडर्ड क्या है? पहली बात, इंडियन प्रोपागेंडा ब्रिगेड अब तक ये बात बता रहा था पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट कोई अच्छा फाइटर जेट नहीं है, एक मतलब बकवास फाइटर जेट है, इसका कोई भी वार कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब जब वही फाइटर जेट बांग्लादेश खरीदने का डिसाइड किया है तो वो लोग अपने लिए ये थ्रेटिंग मान रहा है। मतलब ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है आप समझ सकते हो। मेरा कहना ये है, अगर JF-17 एक बकवास फाइटर जेट है, एक कमजोर फाइटर जेट है, तो बांग्लादेश इस फाइटर जेट को खरीदने से इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड डर क्यों रहा है? मतलब वो थ्रेटिंग क्यों मान रहा है इस फाइटर जेट को? दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड जो इन्फ्लुएंसर है, स्पेशली जो न्यूज़ कवरेज करता है और जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करता है, वो लोग हर टाइम अपना लिमिट क्रॉस कर देता है। मतलब वो लोग ऐसा बातें करता है जो कोई आम इंसान यानी कोई नॉर्मल इंसान वो बातें नहीं कह सकता है, लेकिन वो लोग ये बातें कैमरा के सामने बैठ के बोलता है। सबसे पहले बांग्लादेश कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, कौन सा देश के साथ फॉरेन पॉलिसी रखेगा, फॉरेन पॉलिसी में डेवलप करेगा, वो बांग्लादेश का डिसीजन है, वो बांग्लादेश के गवर्नमेंट की डिसीजन है। उन डिसीजन में सवाल उठाने की हक इंडियन मीडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को नहीं है। लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंसर, इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड ये लिमिट भी क्रॉस कर देता है। वो लोग अपना वीडियो में अनाप शनाप बकते हैं। मतलब जो बातें उन्हें नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कैमरा के सामने, वो बातें भी वो लोग कहता है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिश्ता डेवलप करना चाहता है या पाकिस्तान के फाइटर जेट बाय करना चाहता है, तो वो फैसला, वो चॉइस बांग्लादेश का है, ना कि इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड का और ना ही इंडियन गवर्नमेंट का। तो इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड को ये बात समझ लेना चाहिए। और दूसरा डबल स्टैंडर्ड ये है, एक तरफ इंडिया अलग अलग देशों से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अमेरिका से भी अमेरिकन F-35 खरीदना चाहता है, रशिया से रशियन Su-57 खरीदना चाहता है, और रिसेंटली फ्रांस से फ्रांस के डसल्ट राफाले भी खरीदा था इंडियन एयरफोर्स ने। लेकिन वही इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो अपना नेबरिंग कंट्री को मिलिट्री के डेवलप होना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर उनके नेबरिंग कंट्री कोई भी मिलिट्री डेवलप करेगा, कोई भी अपना एयरफोर्स को डेवलप करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, तो उनके लिए थ्रेटनिंग है। मतलब वो लोग कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, मैं लास्टली एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी इंडियन नेवल कंट्री अपना मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहता है तो उस देश का डिसीजन है, उस देश के गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड को रोना नहीं चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, इंडियन सोशल मीडिया ब्रिगेड को उस देश के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के आगे रोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।